सो है गाइस, तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक रेटिनोपैथी। ये एक आई डिसऑर्डर है। सो वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेटिनोपैथी। सबसे पहले व्हाट इज़ रेटिनोपैथी। आपको इससे क्या समझ आता है? मतलब नाम से रेटिनोपैथी। पैथी मतलब इन्फेक्शंस। रेटिना आपको पता ही होगा, आई के अंदर के पार्ट को रेटिना कहते हैं। अगर आपने आई का एनाटॉमी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा रेटिना कहाँ रहता है। रेटिना का इन्फेक्शन को हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। एज कॉमन आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, पर डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो नीचे डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, डेफिनेशन। रेटिनोपैथी इज़ पहले तो इट इज़ ए नॉन इन्फ्लामेटरी डिसीज़। इसमें इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ रेटिना with various causes of hardening और atherosclerotic retinopathy। मतलब ऐसा समझिए आप, नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब ये एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता। ये कॉन्जेनिटल डिसीज़ नहीं है, कंजक्टाइवल डिसीज़ नहीं है। एक बंदे से दूसरे बंदे को ये ट्रांसफ़र नहीं होता। जिस बंदे में है उसी में ये ठीक होता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है उसी बंदे में। तो इस रेटिनोपैथी में कॉमनली मेनली हम देखेंगे डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। आप लोग इससे देखना। इट इज़ ए डिसीज़ ऑफ रेटिना, जैसे बताया था, विच लीड्स टू माइक्रोएंजियोपैथी। माइक्रोएंजियोपैथी मतलब inflammation of blood vessels। inflammation of blood vessels को हम माइक्रोएंजियोपैथी बोलते हैं। बाय लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ किसको है, उनमें डायबिटीज़ रेटिनोपैथी देखने को मिलता है। इट कैन लीड टू प्रोग्रेसिव डैमेज टू रेटिना। अगर अनट्रीटेड रखे तो रेटिना पूरा ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। थ्रू पिक्चर समझते हैं। आइए, ये दे सकते हैं। एक कॉमन हेल्दी रेटिना है। रेटिना मतलब ये आइस के अंदर के पार्ट को रेटिना बोलते हैं। ये देखिए, ब्लड वेसल्स यहाँ इन्फ्लामेशन हो गए हैं। इस को हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें टाइप्स है, मेनली 6 टाइप्स है। पहले तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर आता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, फिर आता है सिकल सेल रेटिनोपैथी, फिर आता है सोलार रेटिनोपैथी, फिर आता है ड्रग रिलेटेड रेटिनोपैथी, फिर आता है रेटिनल वेन एंड आर्टेरियल ऑक्लूजन रेटिनोपैथी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब जिनमें सीवियर डायबिटीज़ मेलिटस है उनमें ये देखने को मिलता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का मतलब होता है जिनमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, उनको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है। सिकल सेल का रेटिनोपैथी मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया। आपको पता होगा, रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप बन जाते हैं। ये भी एक डिसीज़ है। ये जिनमें रहता है उनमें सिकल सेल रेटिनोपैथी देखने को
मिलता है। सोलर रेटिनोपैथी मतलब यूवी रेड्स पड़ने से कोई रेडिएशन ज़्यादा पड़ने से आँख में उससे जो रेटिनोपैथी होता है उसे हम सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। ड्रग रिलेटेड रेटिनोपैथी मतलब जैसे सम मेडिकेशंस रहते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स रेटिनोपैथी रहता है, उससे हम बोलते हैं ड्रग रिलेटेड रेटिनोपैथी। रेटिनल वेन एंड आर्टेरियल ऑक्लूशन का मतलब होता है रेटिना के अंदर के जो ब्लड वेसल्स है उनमें ऑक्लूशन रहता है, कोई बम्प्स रहते हैं, कोई लम्प्स रहते हैं, जिससे ब्लड सीधा मूव नहीं कर सकता, जिससे रेटिना को करेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसलिए उसका टिश्यू हाइपोक्सिया में चला जाते हैं और सेल्स मर जाते हैं। इस कंडीशन को हम रेटिनल वेन एंड आर्टेरियल ऑक्लूशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कोई भी कॉजेस हो सकता है, हमने कैपिलरी उसकी वजह से कैपिलरी चेंजेस रहते हैं, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूशन रहता है, ब्लड वेसल्स में डिस्टर्बेंस होता है, जिससे टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया मतलब लो लेवल ऑफ O2 सप्लाई, जैसे आपको पता होगा, जिससे रेटिनल इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया का मतलब है डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई रेटिना को मिलता है, जिससे नियोवैस्कुलर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब सेल डैमेज होते हैं, टिश्यू मर जाते हैं, सेल मर जाते हैं, नर्व्स मर जाते हैं और ब्लड वेसल से इन्फ्लामेशन होता है। रेटिना के ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन होता है, जिससे रेटिनोपैथी हो सकता है। इसके कॉजेस देखेंगे। पहले तो डायबिटीज़ मेलिटस जिनमें ज़्यादा है, मैंने जैसे ऊपर बताया था। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म जिसमें है उसमें देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, सीवियर हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया जिसको है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्रग इंड्यूस्ड मतलब जो ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स हो गए, टीबी के पेशेंट्स हो गए, इन क्लाइंट्स में ज़्यादा मेडिकेशंस लेने की एक प्रथा होता है, एक सिस्टम होता है, जिससे रेटिनोपैथी हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ऊपर बताया था मैंने, क्या बोलते हैं जी, बोलिए। हाँ करेक्ट, ड्रग रिलेटेड और ड्रग इंड्यूस्ड रेटिनोपैथी। हाइपरलिपिडीमिया जिसके ब्लड में ज़्यादा लिपिड ज़्यादा फैट है उनमें देखने को मिलता है। स्मोकिंग जो करते हैं उनमें देखने को मिलता है। अल्कोहलिज्म भी एक कॉज है। ज़्यादा ओबेसिटी किसमें है उनमें भी देखने को मिलता है। नेफ्रोपैथी जिनमें है उनमें भी देखने को मिलता है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। अर्लीस्ट डायबिटीज़ मेलिटस सिम्टम्स देखने को मिलता है उनमें, जिससे हमें क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। अर्लीस्ट डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब होते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस और लो वुंड हीलिंग प्रोसेस और ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा थर्स्ट लगना, हाँ पॉलीफेजिया, ऐसे सब उनमें सेंसर सिम्टम्स लिख देना आप लोग। टाइनी रेड डॉट्स दिखते हैं आँख में, फोकल डायलेशन रहता है, ब्लड विजन होता है, फ्लोटिंग विजन होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं आँख में, मतलब ऐसा थोड़ा, ऐसा हम नॉर्मली देखें तो फुल दिखता है। जब ब्लाइंड स्पॉट्स सिम्टम्स रहता है उनमें
एक एक जगह पर उनको ब्लैक दिखने लगेगा, उससे हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। चेंज इन कलर आइडेंटिफिकेशन उनमें देखने को, मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता है उनमें। सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है, डबल विजन हो सकता है, आई पेन हो सकता है। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस देखिए, हिस्ट्री कलेक्शन पहले तो, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर ऑक्यूलर एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प टेस्ट। ये देखिए स्लिट लैम्प टेस्ट ऐसा होता है, आपने देखा होगा कॉमन आई क्लिनिक्स में। फिर फंडोस्कोपी करते हैं। फिर ये सब शुगर की टेस्ट्स हैं। डायबिटीज़ मेलिटस टेस्ट्स कौन से हैं? FBS फ्लैट फास्ट ब्लड शुगर, PPBS पोस्टपार्टम ब्लड शुगर, RBS का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट। इसमें हम सीरम लिपिड भी करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया होता है ना, इसलिए सीरम लिपिड भी करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी भी करते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब है, एंजियो का मतलब आपको पता होगा, ऊपर बताया था मैंने क्या है जी, ब्लड वेसल्स। उसका ग्राफ का मतलब होता है, मतलब इमेजिंग करना, इमेजिंग करना। ये एक प्रोसीजर है, स्पेशल डाई इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जिससे आई के वेसल्स डाई हो जाते हैं, जिससे हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि कौन सा ब्लड वेसल रेटिना का ब्लॉक हुआ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कितना इन्फेक्शन हुआ है, ये सब देखने को मिलता है। इसके मेडिकल मैनेजमेंट बेसिक लेज़र थेरेपी, क्रायोथेरेपी, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, टॉपिकल मेडिकेशंस एंटीबायोटिक देते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने से ये भी कम हो जाता है। डायबिटीज़ या मतलब इसके टाइप भी डिपेंड करता है। अगर सोलर इंड्यूस्ड है तो ज़्यादा रेडिएशंस को हम एक्सपोज नहीं होना। अगर ड्रग इंड्यूस्ड है तो मेडिकेशंस हमें कम लेना चाहिए। इसका बेस्ड ऑन टाइप्स रहता है। इसके सर्जिकल है मैनेजमेंट, विट्रेक्टोमी की मतलब होता है रिमूवल ऑफ विट्रस ह्यूमर फ्रॉम आई। ये देखिए आँख में ऐसा दो तरफ से निडल्स घुसाए जाते हैं, एक कैनुला होता है, एक लाइट होता है, एक विट्रेक्टर होता है। अंदर के जो भी विट्रस ह्यूमर रहता है वो सब बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड रहता है, इसलिए उससे निकालने से हमें थोड़ा प्रिवेंशन देखने को मिलेगा। इसके नर्सिंग मैनेजमेंट देखिए, ब्लड शुगर को मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली, फिर फ्रीक्वेंट चेकअप्स करना चाहिए ऑप्थेल्मोस्कोपी के, गुड वेंटिकुलेशन एंड लाइटनिंग देना चाहिए, मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड देना चाहिए, विजन एड्स देना चाहिए, मतलब ब्लैक स्पेक्स रहता है, आपने देखा होगा ब्लैक स्पेक्स, या मालूम होगा आपको। एनकरेज पेशेंट टू टेक विटामिन ई एंड सी रिच फूड देने के लिए बोलना चाहिए, गुड रेस्ट एंड स्लीप देने के लिए बोलना चाहिए, प्रोसीजर्स रिकॉर्ड करना चाहिए जो भी हम बेड साइड करते हैं, इसके डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए, प्रोसीजर का, फिर ट्रीटमेंट कब दिए हैं उसका भी डेट एंड टाइम नर्सेस नोट्स में लिख देना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे आपको तो इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बोलिए आपको कौन सा वीडियो होना नेक्स्ट। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।